स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा में अपना चुनावी कार्यालय का शुभारंभ करने के पश्चात लोकसभा अंबाला सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण चौधरी सैदुपुर के लिए रवाना हो गए। सैदुपुर में अनिल संधू मोंटी द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया था। सभा 300 से 400 लोगों के लिए आयोजित थी, लेकिन यह सभा एक बहुत बड़ी विशाल सभा में परिवर्तित हो गई और हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता आमजन वहां पर मौजूद हो गए, जिसे देखकर वरुण चौधरी भी गदगद हो गए। ग्राम सैदुपुर में पहुंचने पर अनिल संधू मोंटी, उनके परिवारजन एवं उनके समर्थकों द्वारा वरुण चौधरी एवं एमएलए श्रीमती रेणु बाला एवं अकरम खान सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता पदाधिकारियों का भव्य स्वागत किया गया। तो आइए चलते हैं सैदुपुर में, आपको ले चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से अनिल संधू मोंटी द्वारा एक विशाल सभा का आयोजन वहां पर किया गया, क्या कुछ वहां पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा कहा गया और किस प्रकार से वहां पर भव्य स्वागत किया गया। तो आइए चलते हैं सैदुपुर, देखते हैं अनिल संधू मोंटी द्वारा आयोजित एक विशाल सभा। तो अनिल संधू जी, अमन संधू जी और बहन ऋचा जी बुके देकर मुख्य अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा सभी तालियों के साथ स्वागत करें अपने मुख्य अतिथि जी का और बुके देकर स्वागत किया जाए मुख्य अतिथि जी का। अकरम खान जी का स्वागत किया गया। यहाँ जिला परिषद के जो मार्च सदस्य जी के स्पीकर जो हरियाणा सरकार में कई बार मंत्री रहे, कांग्रेस अध्यक्ष रहे, तो एक संस्कारी परिवार से हैं। तो लोकसभा के प्रत्याशी यहाँ पे और जिस कार्यक्रम के लिए आए हैं यहाँ पे सबको पता है। यहाँ पे एक बार जोर से बस एक बार जयकार लगा दिए, चौधरी प्रभु जी, चौधरी प्रभु राणा जी। वो आपके जोश में थोड़ी है, लेकिन मेरे को पता है कोई कमी नहीं है। और मंचा सीन हमारे राणा जी, हमारे विधायक रेणु बाला जी, भाई अकरम खान जी, भाई जाकिर खान जी, और इस कार्यक्रम में जो है हमारे भाई जो कर्ता धरता है यहाँ पे, उनका परिवार अनिल संधू जी, उनकी धर्मपत्नी निशा संधू जी, भाई अमित संधू जी बनाए रखे, बड़ी शांति है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले हमारे उपस्थित यहाँ पे संत राम मनोरा जी है, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम को थोड़ा सजीव बनाने के लिए एक रागनी के द्वारा स्वागत किया जाए। संत राम मनोरा जी, आप सबका, सब मेहमानों का स्वागत है। मैं तो बस दो बात कहना चाहता हूँ कि सरकार ने सरपंचों को भी पीट लिया, किसानों को भी पीट लिया, नंबरदार भी नहीं बख्शे, कर्मचारियों को भी बख्शा, और नंबरदार की तो हालात ऐसी कर दी भी किसी को नहीं छोड़ा। पहले जब सभी तालियां दे कांग्रेस पार्टी, भाई वरुण मुलाना जी जोर से भाई वरुण मुलाना जी पूरे के फूलमाला के साथ स्वागत किया जा रहा है, दिल के गहराइयों से स्वागत किया जा रहा है। भाई आदर के साथ इसको लिया जाए, मतलब आदर का सूचक होती है हमारे, ये भी एक तरह से जैसे हमारे
पार्टी के पीछे दिख रहे मेरे को कई चेहरे हमारे इंडिया गठबंधन के साझे प्रत्याशी हैं, तो सभी का स्वागत है जो बाद में भी है हमारी पार्टी में। भाई आज पूरा हरियाणा के अंदर लहर चली हुई है कांग्रेस पार्टी की, और हमारे अम्बाड़ा के अंदर एक तरफ तो हमारे कैंडिडेट वरुण चौधरी जी हैं जो युवा है, नौजवान है, और एक तरफ बीजेपी वाला की अम्मा के साथ लड़ाई है। भाई उसको आराम की जरूरत है, और वो आराम पे बिठाने का काम आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? बात शुरू हुई कहां से? बात शुरू हुई आशा वर्कर पे, कंप्यूटर टीचर पे, कैश टीचर पे, किसान पे, मजदूर पे। यहां का तो लट लगे ना सबका। भाई यहां तक चलकर सबका लट लगे ना तो ठीक है, लिहाजा रखता चल कांटा में सरपंचा वाला कट जा रहा। बड़े बड़े बोर्ड लड़के में गया पुराना उस जगह तो हम बोर्ड में लिख रखा पूरी पंचायत की फोटो छपी और लिख रखा छोटी सरकार। जब पंचकूले में फिरा था और 4 दिन के बाद गए वहां बोर्डिंग में। की तरफ से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है हमारी लोकप्रिय विधायक श्रीमती रेणु बाला जी का। वह हमारे बड़े अजीज जिनके साथ हमारे पारिवारिक संबंध हैं, पूर्व में मंत्री रहे हरियाणा सरकार में, चौधरी अकरम खान जी। मैं आपका भी दिल की गहराइयों से गांव सैदुपुर में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, सबसे ज़्यादा स्वागत करता हूं मैं जो यहाँ पर मेरे एक बुलावे पर आप लोग यहाँ पर आए और जिनको मैं बुलावा भी नहीं दे पाया, और उन्होंने ये सोचा कि हमारा भाई, हमारा बेटा आज बुला रहा है, उनको इधर उधर से मैसेज मिला, वो यहाँ पर आए, उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और जितने मौजूदा यहाँ पर मंच पर विराजमान है, हमारे जिला परिषद मेंबर हैं नरवैल जी, दिलीप जी, और श्रीमती निशा संधू आपकी जिला परिषद मेंबर हैं, और सरपंच अमन संधू, पूर्व ब्लॉक समिति चेयरमैन सहीराम जी। वह नाम किस का लूं, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने ये जो प्रोग्राम 500-700 आदमियों का था, इसको बदलकर आपने 4-5 हजार लोगों में कर दिया। इसके लिए मैं सदैव एहसानमंद रहूंगा। साथियों, आप लोगों ने हमें तीसरी बार जिला परिषद में भेजा, इसके लिए भी एहसानमंद रहूंगा। और जो भी अब हमारी विधायक श्रीमती रेणु बाला जी, पूर्व मंत्री चौधरी अकरम खान जी, भाई वरुण बुलाना जी, आप लोगों का आदेश करेंगे, मेरी भी हाथ जोड़कर आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि उन आदेशों को पूरे मानना और बीजेपी सरकार की यहाँ से जड़ें उखाड़कर कांग्रेस सरकार को यहाँ पर विराजमान करना, ताकि गरीब लोगों को 100-100 गज के प्लाट मिल सके, महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए सालाना आ सके, 300 यूनिट बिजली फ्री कर सके, एमएसपी किसानों को मिल सके। और जो मेरे भाई संजीव सैनी जी बता रहे थे कि ये लाठी वाली सरकार है, जो भी अपनी हक की बात करते हैं उसमें लाठियां बरसाते हैं, लाठी वाली सरकार से छुटकारा भी करने के लिए हाजिर हुए। और वैसे पहले सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी। मैं तो आप लोगों से यही गुजारिश करते, यही अपील करने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ कि आज भारतीय जनता पार्टी वाले जो चुनावी उनके वायदे होते हैं उनको देख के फिर आप लोग बीच में आए। अब वो फिर गारंटी की बात करते हैं। पहली गारंटी तो आप उनकी अच्छी बात देख लीजिए, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे वो नौजवान के रोजगार की हो, किसानों के बारे में हो, किसी चीज के बारे में हो। आज कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जब जारी करा है 36 बिरादरियों के लिए, उसमें कुछ न कुछ नौजवान साथी है, रोजगार की बात करिए,
हमारे किसान साथी हैं, उनकी एमएसपी की बात करी है, हमारी महिलाएं हैं, उनको 8,500 रुपये को आवाज देने की बात करी है। तो ऐसे बहुत से उसमें आमजन के लिए हमारे में घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ को ख्याल रखते हैं, क्योंकि पार्टी कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि छत्तीसगढ़ को साथ लेके चलती है, सबकी अपनी पार्टी। चुनाव का जो दौर है वो चला हुआ है और इसी दौर में आज हल्का सढौरा के कार्यक्रमों में हमारे लोकसभा के प्रत्याशी भाई वरुण चौधरी जी और हम सब लोग आप सबके साथ मिलकर वोट की अपील करने के लिए आए हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि जो भाजपा का शासन रहा, 10 साल में भाजपा ने राज किया और इस राज में हर वर्ग दुखी रहा, चाहे वो हमारे किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, हमारे युवा हो, हमारी महिलाएं हो। जिस भी वर्ग ने भाजपा के राज में अपनी आवाज उठानी चाहिए, उस आवाज को लाठियां और डंडे बरसाकर मोदी सरकार ने वो आवाज को दबाने का काम किया। साथियों, हमारे जो किसान साथी धरने पर प्रदर्शन कर रहे थे, धरना बैठे हुए थे, उनमें हमारे कितने साथी शहीद हुए। बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये यादगारी मोमेंट तो है, यहाँ पे दिया जा रहा है। सिंह खान जी का ही चित्र है यहाँ पे, रेणुबाला जी को बैंड चंद द्वारा जी हमारे अनुष्मान जी स्टेज पे हैं, बड़े निष्पक्ष, ईमान और बेबाक हैं, जो बात नहीं भी कहने होते मुंह पे कह देते हैं। इस बात के लिए अगला कैसा मानेगा आगे। बहुत बढ़िया है, नौजवान है, पार्टी के लिए भी एक धरोहर है। हमारे बीच में आम आदमी पार्टी से भी और CPI-CPIM से भी नेतागण और अधिकारीगण आए हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। इस सरकार में समस्याएं बढ़ी हैं, जबकि सरकारें तो समस्याओं को घटाने के लिए बनाई जाती हैं। एक ऐसी सरकार चुनी गई, न किसान की, न गरीब की, न कर्मचारी की, न व्यापारी की, न महिलाओं की, न युवाओं की, न खिलाड़ी की, किसी की तो हो, किसी की तो हो। और जुमलेबाजी और तानाशाही ये चल रहा है पिछले 10 साल से। जो बात रखते हैं उसको पूरा नहीं करते, और कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबाया जाता है, कहीं लाठियों से, कहीं डंडों से, कहीं गोलियों से। हमारे किसान साथी आज भी संघर्षरत हैं। देश के नागरिक हैं हम सब। देश के नागरिक ही देश की राजधानी में नहीं जा सकते। अरबों रुपए खर्च दिए। गुलाब जी, ये क्या तरीका हुआ? हम देश के नागरिक हैं, देश के नागरिक देश की राजधानी में नहीं जा सकते अपनी बात रखने के लिए। ये कैसा लोकतंत्र रह गया? किसी और देश में जाके हम अपनी बात रखेंगे? और क्या पहले दिल्ली में कोई आंदोलन नहीं हुए? सरकारें पहले कांग्रेस की भी रही, औरों की भी रही, क्या पहले दिल्ली में इकट्ठे नहीं होते, बात नहीं रखते थे, धरने नहीं दिया करते थे? देते थे। लेकिन ये पहली ऐसी सरकार है जो दबाने का प्रयास कर रही है, और इसी तानाशाही के खिलाफ आज जन जन इकट्ठा हो गया है कि किसी को भी ये तानाशाही पसंद नहीं है। देश को आजाद कराने के लिए 90 साल का संघर्ष हुआ था, 90 साल। कितने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जानें गंवा दी कि हमें आजादी चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई कि सबकी आवाज सुनी जाएगी, सबकी बात सुनी जाएगी। देश की सरकार देश के नागरिक बनाएंगे,
उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसी सरकार भी चुनी जाएगी जो तानाशाही पे उतारू हो जाएगी। दो मुख्यमंत्रियों को चुनाव से ठीक पहले जेल में डाल दिया। ये विपक्ष को दबाने की कोशिश। लेकिन ये दबिश देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छी नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। विपक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब कांग्रेस की सरकार थी, कितने ही फैसले वापस भी लिए गए जनता की मांग पर, लेकिन इस भाजपा के राज में महंगाई कहां पहुंच गई। 450 रुपये सिलेंडर महंगा बताते थे, अब 1000 का सस्ता किया है। मोटरसाइकिल जो 40-45 हजार में आ जाया करता था, आज दुगनी कीमत का हो गया। 5 साल की इंश्योरेंस अलग करा। बेरोजगारी पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा कहीं है तो वो हरियाणा प्रदेश के अंदर है। नशा गांव-गांव में पहुंच गया, गली-गली में पहुंच गया। रोकथाम करने के कोई प्रयास नहीं। और देश का युवा देश छोड़ कर जा रहा है। जिस किले की राखी किसान साथी पुष्ट दर पुष्ट अग्रणी कर रहे थे, आज मजबूरन वही किला बेचकर अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। क्योंकि युवाओं को कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही इस भाजपा के राज में। नंबरदारों की बात हो रही थी, ये कहते हैं हमें नंबरदार भी नहीं चाहिए। सरपंचों को भी पीट के हटे। अग्निवीर हमारे फौजी साथी खुद कहते हैं कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। 4 साल की नौकरी ये अच्छी बात नहीं है। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जहां तक मेरी बात है, बहन रेणुबाला जी कह रहे थे मेरे हल्के में मेरे दादाजी चौधरी शंकर लाल जी, आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं, गांव मिलट खास बिलासपुर के पास, उनकी कार्यक्षेत्र यही रहा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के वाइस चेयरमैन रहे। पिताजी का जन्म यही हुआ। आपके साथ मिलजुल कर उन्होंने काम किया, फूलचंद मुराना जी ने। और अब मुझे मौका मिला है, पार्टी ने, इंडिया गठबंधन के द्वारा कांग्रेस पार्टी ने मुझे आपका लोकसभा से उम्मीदवार बनाया। तो ये मेरे लिए भी एक मान की बात है कि मुझे भी आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा। विधानसभा के अंदर 180 से ज्यादा मैंने प्रश्न लगाए अलग अलग मुद्दों पर, चाहे किसानों से जुड़ा हुआ हो, चाहे युवाओं से, चाहे महिलाओं से, चाहे गरीब से, चाहे अपने बच्चों से, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों से। अनेकों ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाए, अनेकों जो विधेयक, जो बिल आए, उनमें बदलाव करवाए प्रदेश हित में, प्रदेशवासियों के हित में। वहां आराम से चुप करके नहीं बैठे। और यही मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूं कि जब आप मुझे लोकसभा में चुनकर भेजेंगे, वहां मौन धारण करके नहीं बैठूंगा, वहां भी आपकी आवाज को गुंजवाऊंगा।